जंग में एक फरीक फतहयाब होता है तो दूसरा शिकस्त खाता है, मगर इस जंग में एक तीसरा फरीक भी होता है जो बगैर बंदूक उठाए चुपके से अरबों डॉलर कमा लेता है। अमेरिका ईरान जंग में भी असल फातेह शायद वाशिंगटन या तेहरान ना हो, यहाँ भी असल फातेह तीसरा फरीक ही होगा। ये जंग जितनी लंबी चलेगी, कुछ कंपनियों की तिजोरियां उतना ही भरती चली जाएंगी। आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनियां कौन सी हैं, क्योंकि ये हकीकत कभी मीडिया की हेडलाइंस की जीनत नहीं बनी और शायद ना ही कभी बन सके। याद रखें कि जंगें सिर्फ फौजी फतह या शिकस्त ही को जन्म नहीं देती। जंगें दौलत की नई तकसीम भी करती हैं और कुछ सनतों के लिए सुनहरी मौका भी बन जाती हैं। जंग में दागा गया हर मिसाइल दोबारा बनाना पड़ता है और असले का खाली जखीरा नई खरीदारी का मुतालबा करता है। इसलिए ईरान अमेरिका जंग में सबसे बड़ा फायदा दिफाई सनत को हुआ। लॉकहीड मार्टिन की सहमाही आमदन 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल यही रकम सिर्फ 342 मिलियन डॉलर थी। RDX यानी रेथ्यून की सहमाही खालस आमदन भी 2.1 अरब डॉलर से तजावज कर चुकी है। यही हाल तवानाई के शोबे का रहा है। आबनाए हुर्मज की गैर यकीनी सूरत हाल ने तेल कंपनियों के लिए सुनहरी मौका पैदा किया। एक्सन मोबिल की आमदन 14.5 अरब डॉलर तक जा पहुंची, जो गुज़श्ता साल से तकरीबन 105% ज्यादा है। शेल, BP, टोटल एनर्जीज और सऊदी अरामको जैसी कंपनियों ने भी भारी मुनाफा कमाया है। टेक्नोलॉजी का शोबा भी इस दौड़ में शामिल है। प्लेनेटरी टेक्नोलॉजी की आमदन सालाना 93% बढ़ चुकी है, जबकि अमरीकी हुकूमत से आमदन में 90% इजाफा भी हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने पेंटागन के साथ 9.7 अरब डॉलर का 5 साला मुआहदा भी हाल ही में किया है। आलमी जहाज रानी भी मुतासर नहीं हुई, बल्कि फायदे में रही है। आबनाए हुर्मज के मुतबादल रास्तों ने किरायों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। फ्रंटलाइन और स्कॉर्पियो टैंकर जैसी शिपिंग कंपनियों ने भी अपनी अब तक की बेहतरीन सहमाही आमदन रिकॉर्ड की है। दिफाई मशीर, इंटेलिजेंस फराहम करने वाली कंपनियां और निजी सिक्योरिटी ठेकेदार भी इस गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ एक तलख सवाल बाकी रह जाता है कि अगर जंग कुछ सनतों के लिए इतना ज्यादा मुनाफा पैदा करे, तो क्या वो सनतें अमन चाहेंगी या जंग का तूल देना ही उनके फायदे में रहेगा।